Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company that is a B2C jewelry retailer that is DP Abhushan. ठीक है. So DP Abhushan का देखो तो they are present in only 2 states. मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है. इनका मार्केट कैप इज अराउंड 3500 करोड़ के आसपास का साइज है. अभी पूरे ये इंडस्ट्री का अगर देखो तो स्पेसिफिकली ज्वेलरी रिटेलर्स एंड टॉकिंग अबाउट B2C ज्वेलरी रिटेलर्स, वहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है. फ्रॉम लास्ट 1-2 साल से तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ अच्छा ही आ रहा है. बिकॉज वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि गोल्ड प्राइस का इंक्रीज़ होना, तो वहाँ से वैल्यू ग्रोथ आ रहा है. एंड अगर ये बीच में जैसे क्वार्टरली में अभी आप देखो, लास्ट क्वार्टर 2 में देर वॉज एन कस्टम ड्यूटी कट आया था, तो वहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ भी आ गया था. तो ग्रेजुअली अभी ये जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, द कस्टमर्स आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द लाइट वेट ज्वेलरी. मतलब आप पहले 24 या 22 वाले सेगमेंट में ज़्यादा केटर कर रहे थे कस्टमर, बट नाउ दे आर शिफ्टिंग टू 18 कैरेट, 14 कैरेट, एंड अभी तो 9 कैरेट वाले पे भी मतलब अभी हॉल मार्किंग का स्टार्ट हो गया. तो वहाँ पे भी मतलब अभी अच्छा ग्रोथ आ रहा है. एंड दीज ऑल देखो तो 9 कैरेट एंड ये सब में ज़्यादा मार्जिन मिलता है टू रिटेलर्स एज वेल, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का प्रेजेंस इज गोल्ड का अमाउंट इज लेस कम्पेयर टू जो अच्छे प्योरिटी वाले सेगमेंट में अगर होएगा. तो इनके 11 शोरूम्स है करंटली. इनका 2 स्टेट में प्रेजेंट है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. इनका देश दे आर मतलब वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, 85 ईयर ओल्ड कंपनी है. प्रमोटर से रन होता है पूरा. तो 75% स्टेक इज विद द प्रमोटर ऑल्सो. अभी इनका कैसा है कि इनका ग्रोथ अगर आप देखो तो दिस क्वार्टर, स्पेसिफिकली Q1 ऑफ FY26, उनका सेल्स में ग्रोथ आया खाली 7%. वेर एज दूसरे कंपनीज लाइक कल्याण ज्वेलर्स, दे ग्रो बाय अराउंड 35% के आसपास. PN गडगिल ग्रो बाय अराउंड 30%. ऑफकोर्स वो B2B वाला सेगमेंट निकाल के बोल रहा हूँ, B2B बुलियन वाला सेगमेंट. टाइटन का ग्रोथ आया अराउंड 18-20%. सेनको का भी सिमिलर उतना ही सेनको का अराउंड 30% के आसपास का ग्रोथ आया. तो ये सेगमेंट में आप देखो इतना इतना छोटा साइज़ है, ठीक है. मतलब ओनली दे हैव जस्ट 11 शोरूम्स एंड वो भी 2 स्टेट में प्रेजेंट है. तो क्यों इतना कम ग्रोथ आया? बिकॉज उन्होंने बोला इनका स्पेसिफिकली जो रीजन में इनका प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये रतलाम, इंदौर, वो साइड उनका ज़्यादा स्टोर्स है. वहाँ पे उनका मैनेजमेंट ने वो भी बोला कि बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइजेस, तो वॉल्यूम ग्रोथ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, तो इसलिए कोई खरीदने गया नहीं, ठीक है. तो वैल्यू ग्रोथ तो आ गया, गोल्ड के प्राइजेस तो बढ़ गए, बट वॉल्यूम ग्रोथ में आया नहीं, ठीक है. वैल्यू ग्रोथ इनटू वॉल्यूम ग्रोथ इज बेसिकली आपका टोटल और ओवरऑल ग्रोथ इन द टॉप लाइन रेवेन्यू का ग्रोथ आता है, ठीक है. तो इसलिए वो उनका जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जो प्रेजेंस है, वहाँ पे उनको थोड़ा इम्पैक्ट हो गया इन देयर वॉल्यूम्स. तो इसलिए उनका ओवरऑल टॉप लाइन में कुछ ग्रोथ नहीं आया. एंड दूसरा, दे आर फोकस मेजरली आप देखो तो वेडिंग वाले सेगमेंट में ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है. एंटिक ज्वेलरी वेडिंग वाले सेगमेंट में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है. तो वो उनका दे आर ऑलवेज H2 सबसे अच्छा होता है एवरी ज्वेलरी रिटेलर. H2 तो अच्छा ही होता है. एंड इनके लिए Q2 भी ये टाइम लास्ट ईयर भी अच्छा था, दिस ईयर ऑल्सो फेस्टिव सीजन एंड सब तो आता ही है. तो H2 एंड दिस टाइम तो Q2 भी अच्छा हो जाएगा. तो H1 में भी तो खाली ये एक्सेप्शनल क्वार्टर था उनके लिए कि यहाँ पे कुछ सिंगल डिजिट टॉप लाइन का ग्रोथ है. एंड गोइंग अहेड दे आर ऑल्सो गाइडिंग कि दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 35% ऑन अ YoY बेसिस कंपेयर टू FY25. तो गाइडेंस तो बहुत अच्छा है. बट अभी आप देखो कंपनीज लाइक कल्याण, वो भी 30-35% ग्रोथ आ रहा है उनका. कल्याण PN गडगिल का भी 30-35% ग्रोथ आ रहा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट सच अ हाई बेस. कल्याण इज ऑलमोस्ट अभी तो पैन इंडिया प्रेजेंस है. एंड PN गडगिल का भी महाराष्ट्र में तो पूरा डोमिनेंस है. एंड वो अभी यूपी एंड वो यूपी झारखंड वो वाले सेगमेंट में भी जा रहा है, वो वाले जोग्राफी में भी जा रहा है, एक्सपांड कर रहा है. तो being at such a high base as well, they are able to grow at a better rate compared to DP Abhushan. तो DP Abhushan का I expected the growth to be around 50%, north of 50%, because of the low size, ठीक है, smaller base in their numbers compared to last year as well. तो इन्होंने ये क्वार्टर दे हैव डन, इन्होंने और एक अप्रैल में दे हैड ओपन 1 शोरूम इन रतलाम में. उनका पहले भी एक शोरूम था, वो उनका मेन शोरूम है, फ्लैगशिप ब्रांड, फ्लैगशिप वो स्टोर है उनका. एंड उसके बाद और एक खोला है दिस क्वार्टर, वो 5 फ्लोर का शोरूम है, ठीक है, ग्राउंड +4. तो वहाँ पे भी दे आर एक्सपांडिंग. एंड उनका अगर देखूँ तो प्रोडक्ट मिक्स
तो यहाँ पे उनका स्टडेड वाला मिक्स देखो, डायमंड वाला जो सेगमेंट, अटैच पर्ल, जेमस्टोन्स, जो भी बोलना है, स्टडेड रेशियो तो वही होता है। तो दैट इज़ उनका अराउंड 6% है अभी तक। वो बोल रहे हैं कि आगे जाके दैट वुड इंक्रीज एंड गो अप टू अराउंड 15%। तो जैसे जैसे स्टडेड रेशियो बढ़ता है वैसे आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाता है। तो करंटली 6% है, दे आर टेलिंग कि वो 15% के आसपास हो जाएगा। एंड उनका जो दूसरा जो सेगमेंट है गोल्ड वाला, 91% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, सिल्वर का कॉन्ट्रीब्यूशन 3% है टू द ओवरऑल टॉप लाइन। एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन कमिंग 5 years उनका जो दे वांट टू ओपन मोर शोरूम्स इन गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी एक्सपांड कर रहे हैं, गुजरात में भी एक्सपांड कर रहे हैं। उन्होंने बोला अभी तक हुआ नहीं एक्सपांशन। एंड दिस ईयर दे आर गोइंग टू ऐड 6 न्यू शोरूम्स। तो 11 शोरूम्स है, एक ऑलरेडी ऐड किया, मतलब 10 ऑन अ बेस ऑफ 10। दे आर एडिंग अराउंड, मतलब मोर 50% के आसपास का उनका स्टोर एडिशन रेट है, 50-60% एडिशन। क्योंकि अगर 10 स्टोर और 6 ऐड करें तो 60% इज स्टोर एडिशन रेट, 7 स्टोर टेक्निकली देखो तो, क्योंकि एक स्टोर तो ऑलरेडी ओपन हो गया इन FY26 में, ठीक है। तो 70% इज द नेट स्टोर एडिशन रेट फॉर FY26 विच इज़ ब्रिलियंट। FY26 में 6 स्टोर ऐड करना है। FY27 में दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हम और 7 स्टोर ऐड करेंगे, तो अराउंड 13-14 स्टोर्स तो वो भी ऐड हो जाएंगे टिल FY27। एंड FY30 तक दे वांट टू रीच अ टारगेट, उनका विजन है टू रीच 50 स्टोर्स। मतलब अभी जो 11 स्टोर्स है दे वांट टू मतलब ऑलमोस्ट 5x करना है इन कमिंग 5 years। तो दैट इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट। एंड उनका गाइडेंस फॉर टॉप लाइन नंबर का गाइडेंस देखो, FY26 के लिए उनका गाइडेंस है टू हैव अ सेल्स ऑफ अराउंड 4500 करोड़। लास्ट ईयर था अराउंड 3300 करोड़। तो टॉप लाइन का भी ग्रोथ देखो, इट विल बी अराउंड 36% YoY बेसिस पे उनका टॉप लाइन का ग्रोथ आ रहा है और FY26, तो वो भी अच्छा है। बट वही है ना, कल्याण एट सच ए हाई बेस इज ग्रोइंग एट अराउंड 34-35%। दिस क्वार्टर 2 का भी उनका 31-32% के आसपास ही ग्रोथ है। PN गडगिल का भी 30-35% का गाइडेंस है, 30% के आसपास। तो दो देर आर कंपनीज एट सच अ हाई स्केल, वो भी उतने ही रेट से ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। 2-3% यहाँ हो सकता है, बट टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस तो उनका भी सिमिलर ही। ऐसा नहीं है कि DP आभूषण इज गाइडिंग की 40-45-50% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा एंड कल्याण ज्वेलर्स बोल रहा है 25-30% ही होएगा। तो वो थोड़ा गैप होता है, इसलिए री रेटिंग यहाँ पे उतना हो नहीं रहा है। आप देखो तो इनका वैल्यूएशन भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इनका मार्जिन का भी गाइडेंस है कि EBITDA मार्जिन टू बी अराउंड 10, उनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस इज टू बी अराउंड 6-6.5%। इनका ओवरऑल आप देखो टॉप लाइन में तो ग्रोथ खाली 7% है, बट उनका पैट में ग्रोथ अराउंड 45%, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपांशन। एंड तो अगर 6-6.5% का अगर हम EBITDA मार्जिन ले तो इट ट्रांसलेट्स टू पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 3.5-4% के आसपास। तो ये उनका गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड एज वेल एज उनका सेल्स ग्रोथ। एंड ऑल्सो अभी उनका अगर कैलकुलेशन भी करें, वैल्यूएशन अगर हम देखो तो एक बार अगर उनका करंटली फॉरवर्ड PN अगर पेग रेशियो भी निकालो, तो करंटली उनका सेल्स फॉर FY25 अगर देखो, सेल्स ग्रोथ, सेल्स एब्सोल्यूट सेल्स नंबर फॉर FY25 वॉज अराउंड 3300 करोड़। एंड पैट फॉर FY25 112 करोड़ के आसपास था, 110 करोड़ के आसपास। एंड मार्केट कैप अभी अभी अराउंड 3300 करोड़ के आसपास है। अज्यूमिंग कि दे जस्ट डू 35% ग्रोथ, जो उन्होंने बोला वही करता है, 35% ग्रोथ करता है। एंड एज उनका पैट मार्जिन का गाइडेंस इज 3.5-4%, अज्यूमिंग 3.75% बेस के सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। तो 3.75 अगर परसेंट का उनका पैट मार्जिन है एंड 35% का सेल्स ग्रोथ, तो FY26 के सेल्स आ जाएगा अराउंड 4500 करोड़ एज आई टोल्ड। तो जो उनका गाइडेंस है, तो 4500 करोड़ के आसपास का सेल्स नंबर मल्टीप्लाई बाय अगर हम करें 3.75%, तो दैट ट्रांसलेट्स टू FY26 का पैट आ जाएगा अराउंड 170 करोड़, 168-170 करोड़ के आसपास का उनका पैट आ जाएगा फॉर FY26। एंड ये लास्ट ईयर कितना था, 110-113 करोड़। तो पैट में ही ग्रोथ आ गया अराउंड 47-48%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपांशन, क्योंकि उनका लास्ट ईयर पैट वॉज अराउंड 3.8-3.9%, अभी वो बोल रहे हैं अराउंड 3.75-3.94% के आसपास रहेगा, करेक्ट। तो पैट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। एंड फॉरवर्ड पी कितना आ गया आपका, मार्केट कैप अभी करंटली कितना है, 3300 करोड़ डिवाइडेड बाय क्या किया, अर्निंग्स में कितना ग्रोथ आ रहा है, 47। तो सॉरी, FY26 का पैट वुड भी अराउंड 167, तो 3300 डिवाइड बाय 167 इट वुड कम टू अराउंड 20 का PR है। फॉरवर्ड पी इज कमिंग 20, मतलब बहुत ही चीप लग रहा है आपको लगेगा तो। एंड पेग रेशियो अगर देखो तो अर्निंग्स में कितना ग्रोथ आ रहा है, 48%, तो पेग रेशियो आ जाता है 0.4 के आसपास। तो पेग रेशियो के आप हिसाब से देखो
इट इज़ वेरी चीप। अगर ग्रोथ भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ खराब है, बट उनके कॉम्पिटिटर्स भी उतने ही रेट से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा उतना कोई उनको क्या बोल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है कंपेयर टू देयर पीयर। एंड इनका तो ये टाइम ग्रोथ आया रहा है खाली 7%, whereas in Q1 Kalyan has grown by 35%, Gargil has grown by 30%, तो दे आर वे बेटर अगर आप देखो तो। ऑफकोर्स अभी तो Q2 में उनका जो अपडेट आया, ठीक है, कल्याण अभी तो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बना ही लिया है Q2 का भी। तो कल्याण का ग्रोथ है अराउंड 31%, पीएन गडगिल कल्याण का ग्रोथ है 30%, पीएन गडगिल का अराउंड 31% के आसपास का ग्रोथ आया इन द टॉप लाइन। ऑल्सो अगर इनका डीपी आभूषण का अगर देखो तो इनका खाली नवरात्रि का सेल्स, ठीक है, खाली नवरात्रि वाला पीरियड के अगर सेल्स कंपेयर करूँ वर्सेज लास्ट ईयर के सेल्स, इट वाज अप अराउंड 85%। तो अभी यहाँ पे हमको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। अगर इफ़ दे कंसिस्टेंटली बीट कल्याण एंड गडगिल इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ नंबर एंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा अभी यहाँ पे री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर क्योंकि वैल्यूएशन भी आप देखो, इट ट्रेड्स एट चीपर वैल्यूएशन कंपेयर टू कल्याण एंड गडगिल। तो इनका पी रेशियो कितना है, 26 का पी है, वेर एज कल्याण इज ट्रेडिंग एट अराउंड 40-50 टाइम्स एंड गडगिल ऑल्सो अराउंड 35-40 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्वार्टर भी Q4 में भी उनका ग्रोथ कितना आया था, क्योंकि ये 2 ही स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा वहाँ पे अगर डिमांड स्लो डाउन हुआ, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उनका ओवरऑल नंबर इम्पैक्ट हो जाएगा। वेरस कल्याण इज पैन इंडिया प्रेजेंस एंड गडगिल भी अभी ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहा है टू अदर स्टेट्स। इनका भी है एक्सपांशन, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। इफ दे कंसिस्टेंटली बीट द टॉप 2 प्लेयर्स विच आर कल्याण एंड गडगिल, तो री रेटिंग कैन स्ट्रांगली अकर, ठीक है। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस भी अच्छा है कंपेयर टू पीएस एज वेल, ठीक ठाक गाइडेंस है, ग्रोथ भी तो अच्छा आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आ नहीं रहा है। तो खाली ये क्वार्टर थोड़ा एक प्रॉब्लम था, बट अगर आप देखो Q2 स्पेसिफिकली दे आर हैवी ऑन Q2 एंड H2 तो सब में ग्रोथ अच्छा ही होता है, तो वैसे देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।